आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार के खेल मंत्री श्रेयसी सन ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि राज्य में खेल का माहौल तेजी से बदल रहा है, इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। श्रेयसी सन ने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे सहवाग। और यह कहावत आज बिहार के खिलाड़ियों पर चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे खुद एक खिलाड़ी रही हैं और इसलिए खिलाड़ियों की जरूरतों को बेहतर समझती हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि बिहार में जल्द ही अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा ताकि राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर कर सामने आए। बिहार सरकार के खेल मंत्री और युवा मंत्री श्रेयसी सिंह जी हैं। खेल के मैदान और खेल मंत्री तक का सफर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। ये तो बहुत ही लंबा सवाल है। मुझे लगता है कि देखिए, खेल में मेरी रुचि भी बचपन से थी और राजनीति में क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा था कि किस तरह से ईमानदारी और सेवा भाव के साथ और जो लगाव लोगों का उनके प्रति था और उनका लोगों के प्रति था, वो सबसे बड़ा मेरे लिए आकर्षण का एक केंद्र बना। तो दोनों ही क्षेत्रों से बचपन से लगाव था। निशानेबाजी जब शुरू की तब ये नहीं पता था कि प्राइमरी करियर बन जाएगा, और जिस वक्त राजनीति में पहला कदम रखा तब ये नहीं पता था कि खेल विभाग ही मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू रूप से मेंटेन करना और साथ ही साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे नेशनल लेवल तक के कॉम्पिटिशन्स हो सके, उसको खड़ा करना है बिहार में। आज हमारे पास हॉकी स्टेडियम बन गया, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, साइकिलिंग का वेलोड्रोम बन रहा है, बट फिर भी बहुत से सारे ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स है, खासतौर से समर ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जिनको बिहार में अभी लेकर आना है। उस तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो गई, दूसरी तरफ जहां आपने मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना की बात की, वहां पहले पिछले साल तक 71 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इस योजना का लाभ मिला। इस साल बढ़कर वो 88 हो गए हैं। अगर आप हमारा मेडल टैली देखेंगे तो जहां नेशनल गेम्स में जो उत्तराखंड में आयोजित थे, हम कुल 11 पदकों के साथ लौटे। वहीं पर जहां खेलो इंडिया गेम्स जो आयोजित हुए थे, उसमें लगभग 33 या 36 मेडल्स के साथ बिहार की टीम जीती, बिहार के खिलाड़ी जीते। तो अगर आप मेडल टैली को देखेंगे तो लगातार हम अपने मेडल टैली को बढ़ा रहे हैं और भारत के मानचित्र पे बिहार का नाम खिलाड़ियों द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो एक पॉलिसी जो सही है, उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है, बट ग्रास रूट से जो टैलेंट हंट हुआ है, उस टैलेंट हंट को एकलव्य के माध्यम से, खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से, मेन स्ट्रीम जो खेल का मुख्य धारा है, उससे जोड़ने की आवश्यकता है। आप जिस खेल से आती हैं मैडम, यहाँ पे शूटिंग रेंज होनी चाहिए थी। हमने तो पहले ही कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि जब शपथ ग्रहण से पहले तक हम जमुई विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रह सकते थे, शूटिंग के गेम तक सीमित रह सकते थे। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो थोड़ा सा विजन भी बड़ा करना पड़ेगा। जहां एक तरफ निशानेबाजी का जो रेंज है, उसके लिए हम लोगों को प्राथमिकता पिछले साल ही मिल गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा थी उसके दौरान। तो निश्चित रूप से शूटिंग रेंज तो बनेगा, शॉर्ट गन शूटिंग रेंज, राइफल पिस्टल तो अनेकों बन गए हैं अब बिहार में, प्राइवेट भी हो गया है और प्राइवेट भी और गवर्नमेंट का भी है। जगह चयनित लगभग आप समझ लीजिए कि काम कंप्लीट है और मुझे लगता है अगले वित्तीय वर्ष में वो टेंडर प्रोसेस में भी चला जाएगा। साथ ही साथ हमने चर्चा की कि बहुत से ऐसे ओलंपिक खेल है, कॉमनवेल्थ गेम्स के खेल है, एशियन गेम्स के खेल है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन पर भी काम करना आवश्यक है। महिला होने के नाते महिला खिलाड़ियों को कुछ आप अपने तरफ से मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं। उन लोगों को जो बिहार में पहले कहते थे कि खेल कूद में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अब क्या लगता है कि उन लोगों को भरोसा है? मुझे तो लगता है कि अब तो ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी बिहार से निकल रहे हैं, चाहे वो साइकिलिंग के हो, स्विमिंग के हो, आर्चरी के हो, रग्बी की अपनी पूरी टीम है। माहौल निश्चित रूप से बना है। पहले बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज के दिन में हम लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे सहवाग। तो चलिए, ये खेल मंत्री श्रेयसी जी थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिहार में किस तरह से खेल का संरचना जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार के खिलाड़ियों को आगे पहुंचाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ नीरज कुमार, केसीएस न्यूज, पटना।